हम्म। तो क्या हम लोग पढ़े थे अभी तक? फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं जो लोग लेट में आए हैं। बार बार इस फिगर को आप लोग देखिएगा। सिफेलो कोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, मिक्सिनी, पेट्रोमाइजोन्टिडा, ये कोर्डेटा का फाइलोजेनेटिक ट्री है। अभी हम लोग सिफेलोकोर्डेटा पढ़ चुके हैं, यूरोकोर्डेटा पढ़ रहे हैं। Okay. So the main characteristics of Urochordata, which is also called as tunicates, is notochord characteristics are disappeared in adult life, but those characters are present in larval life. देखिए ये इसका ओरिजिनल फोटो है ट्यूनिकेट्स का, रियल पिक्चर सी बॉटम में है, एंड दिस इज डायग्रामेटिक। वन से ट्यूनिकेट, हम क्या बोले कि लार्वा होने के बाद वो सबस्ट्रेट को खोजता है। वन से ट्यूनिकेट्स हैज सेटल्ड ऑन ए सबस्ट्रेट, it undergoes a radical metamorphosis in which, क्या बोले थे कि लार्वल स्टेज कुछ ही मिनट का होता है, तुरंत वो मेटामॉर्फोज कर जाता है। रेडिकल मेटामॉर्फोसिस इन many of its coordinate characters disappear, its tail and notochord are reabsorbed, फिर से वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके एडल्ट लाइफ। its nervous system degenerates and its remaining organs rotate 90 degree. As an adult, a tunicate draws in water through an incurrent siphon. The water then passes through the pharyngeal slits into a chamber called the atrium and exits through an excurrent siphon. Food particles are filtered from the water by a mucus net and transported by cilia to the esophagus. The anus empties into the excurrent siphon. Some tunicate species shoot a jet of water through the excurrent siphon when attacked, earning them the informal name of sea squirts. कहने का मतलब हुआ, आप देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो हम बताए थे लैंसिलेट का वाटर मूवमेंट, इसमें भी उसी तरह से वाटर मूवमेंट होता है। इनकरेंट साइफोन, यहाँ इनकरेंट मतलब पानी यहां से अंदर आया, ये अंदर आने का रास्ता है, माउथ इनकरेंट है। इसके अंदर माउथ के बाद फिर ये कहा जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज परफोरेटेड विद द न्यूमरस स्लिट्स, यानी फेरेंजियल स्लिट्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये ट्यूनिक यानी एक एट्रियम है, ये जो कि इस फेरिंग्स के बाहर है, चारों तरफ है, फेरिंग्स को बाहर से घेरे हुए है ये एट्रियम, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है आपको। तो पानी मुंह से आने के बाद चला गया आपको फेरिंग्स में, और फेरिंग्स में जाने के बाद ये जो छोटा छोटा होल दिख रहा है, इस होल से बाहर निकल के, बाहर में जो ये इधर नहीं दिख रहा क्योंकि 3 डायमेंशनली आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ नीचे में दिख रहा है, ये होल से बाहर निकल के आ गया एट्रियम में, और एट्रियम से फिर ये बाहर एक्सकरेंट मतलब बाहर जाने का रास्ता, ये सिफोन है, बाहर एक्सकरेंट सिफोन। सिफोन वैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जिसका मुंह खुला हुआ हो और बॉटम सिकरा हुआ हो, इसलिए सिफोन। मुंह खुला हुआ है बाहर, इट इज ब्रॉडर एंड द बॉटम इज नैरोअर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिफोन। यहां भी माउथ इज ब्रॉडर एंड बॉटम इज नैरोअर। तो इस सिफोन के माध्यम से ये पानी बाहर निकल गया, तो ये वाटर मूवमेंट है।
सेम होता है उसका, उस लगभग सिमिलर ही है इन कंपैरिजन विथ लैंसिलेट्स। ये देखिए इसका रियल पिक्चर, ये इसका मुंह है, सिफोन है, यहां से पानी गया बाहर आया फिर, ठीक है। अब होता क्या है कि फूड पार्टिकल्स आर फिट, हाँ, द एनस एम्पटीज इनटू द एक्सकरेंट सिफोन, some tunicate species shoot a jet of water through their excurrent siphon when attacked। तो ये जो excurrent siphon है इसमें एनस भी खुलता है इसी excurrent siphon के अंदर में। तो excurrent siphon में पानी भी बाहर निकल गया जो मुंह से लिया, और साथ में मुंह में पानी के साथ जो फूड पार्टिकल्स आया था वो यहाँ ट्रैप कर लिया गया, और उसको डाइजेस्ट करके एनस का ओपनिंग जो है वो भी एक्सकरेंट सिफोन के अंदर ही है। तो ये एक्सक्रीटा भी इसी से बाहर आ गया। तो इसका नाम सी स्क्विर्ट भी है। स्क्विर्ट मतलब बहुत जोर से पिचकारी छोड़ना, स्क्विर्ट। किसी एक पोर से, कौन हंस रहा है? चाचा आ गए, ये हंस रहे हैं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है चाचा जी? मैं ब्लॉक कर दूंगा, जवाब दो, नहीं तो मैं ब्लॉक कर रहा हूं। चला गया खुद ही। जब पढ़ना नहीं है तो डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हो? कोई तमाशा थोड़ी खोल के रखे हैं हम, हैं? कि हमको टाइम अपना खपाने का शौक है? हम तो तुम लोग के लिए ही आए हैं। ठीक है, जिसको पढ़ने, जिसको इंटरेस्ट है वही लोग रहे, सबको हम नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग पूरा क्लास ही मौजूद रहे। जो रियली में इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स, हाँ, ये सब इन लोगों को मैं जानता हूँ, शिल्पी, शालिनी, आर, नंदिनी कश्यप, अभिलाषा है, इस लोगों को मैं जान रहा हूँ। हेलो। यस सर। यस सर। पूरा मूड फ्लो खराब कर देता है। So the name is sea squirts. ठीक है, तो ये स्क्वर्ट क्यों करता है? ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। एक साथ एक झटके से प्रेशर में ये पानी बाहर छोड़ता है जब अटैक किया जाता है। ये तो इसका क्या क्या नाम हो गया? सी स्क्वर्ट्स, सिफेलोकोडेटा भी बोलते हैं इसको, और ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया तो कंफ्यूज करना, ट्यूनिकेट्स, सी स्क्वायर्स और यूरोकोडेटा, सॉरी सिफेलोकोडेटा गलती बोल रही, यूरोकोडेटा। ठीक है सर। सर हाँ सर। हाँ बोलो। सर मैं बोल रही थी एक्सक्रीटा के साथ वाटर बाहर आता है क्या? देखो, एक्सक्रीटा से हमको क्या मतलब? जब एक्सक्रीटा को बाहर आना होगा तब आएगा, ठीक है। पानी जो है कंटिन्यूअसली इसके मुंह में घुसते रहता है, कंटिन्यूअसली पानी के अंदर रहता है ये जीव। पानी हमेशा इसके मुंह में जा रहा है और ये स्लिट्स के द्वारा बाहर निकल के एट्रियम में आ रहा है, और ये जो छन्ना लगा हुआ है इसके यहाँ पर, इस छन्ना में फूड पार्टिकल्स जो है फंस जाते हैं। कैप्चर कर लिया फूड पार्टिकल्स को और पानी को बाहर निकाल दिया। पानी को बाहर निकाला जो कि एट्रियम के थ्रू बाहर इसका रास्ता है। ये तो कंटिन्यूअसली ये चलते रहेगा, ये मोटर समझ लो, पानी घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, जा रहा है, अंदर आ रहा है।
जो फूड पार्टिकल्स यहाँ ट्रैप हो गए वो फर्दर डाइजेशन के लिए इसका इंटेस्टाइन में मूव कर जाते हैं, और फिर इसका जो एक्सक्रीटा है वो भी एनस से बाहर निकल के, और ये ओपनिंग जो है इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये ओपनिंग जो है वो जो है आपका एक्सक्रेंट साइफोन में ही है अंदर में। तो जब इसको बाहर आना होता है वो इसमें डाल देता होगा अपना एक्सक्रीटा, और पानी तो कंटिन्यूअसली यहां से बाहर निकल ही रहा है, तो ये बाहर निकल गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The loss of coded characters in adult stage of tunicates appears to have occurred after the tunicate lineage branched off from other chordates. Even the इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिकेट्स हैव 9 हॉक्स जीन्स। ये जीन का एक फैमिली है, हॉक्स जीन्स। हॉक्स जीन ही जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। अगर ये जीन में गड़बड़ी हो जाएगा तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ हो जाएगा, यानी मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये है आपका 9 हॉक्स जीन फैमिली जो है, ये टूनिकेट्स में प्रेजेंट है। लेकिन पूछोगे कि सर इसके अंदर हेड तो है नहीं, लेकिन हेड बनाने वाला जीन है, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। 13 जीन का फैमिली होना चाहिए था। यहां से शुरू हुआ इसमें जीन का इवोल्यूशन, जीन का मतलब बनना हेड वाले जीन का, बट इसके अंदर हेड नहीं बन पाया। अब इसके आगे जो इवॉल्व होगा उसके अंदर फिर वो जीन एक्सप्रेस होगा फुल्ली। कहने का मतलब द लॉस ऑफ कोडेड कैरेक्टर्स इन द एडल्ट स्टेज ऑफ ट्यूनिकेट्स अपीयर्स टू हैव अकर्ड आफ्टर ट्यूनिकेट लिनिएज ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम अदर कोडेट्स। तो ट्यूनिकेट का लिनिएज जो है अदर कोडेट से ब्रांच ऑफ हुआ, तो उसमें एडल्ट में जाकर के आपका लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स और कोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिसअपियर होना शुरू हुआ, और मोर एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फिर जगह बनी। तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि जीन्स जो है 9 हॉक्स जीन्स, वेयर एज ऑल अदर कोडेट्स स्टडीड टू डेट इंक्लूडिंग द अर्ली डाइवर्जिंग लैंसिलेट्स share a set of 13 hawks genes. The apparent loss of 4 hawks genes indicate that the coded body plan of a tunicate larva is built using a different set of genetic controls and other codecs. हालांकि लैंसिलेट के अंदर भी है हेड बनाने वाला जीन 13 हॉक्स जीन्स, बट दिस इज नॉट एक्सप्रेस। अभी इसका इवोल्यूशन जो है हो ही रहा है इस जीन का, हॉक्स जीन का। आगे हॉक्स जीन का एग्जाम्पल आएगा। वैसे ये जानना उतना जरूरी नहीं है, अगर इंटरेस्ट हो तो आप लोग और डिटेल में जान सकते हो, मुझसे बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अर्ली कोर्डेट इवोल्यूशन। यानी यहां पर हम अभी तक तो जो ये सब जो है ये अभी दीज आर फाउंड ऑन अर्थ, ओके, लेकिन ये सब का जो एंसेस्टर है जहां से ब्रांचिंग हुआ है वो सब तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, दो एंसेस्टर्स। यानी यहां वाला ये वाला जो ये जो एंसेस्टर्स है, ये एंसेस्टर सब जो है ज्वाइंट वाला, ये सब जहां से ब्रांचिंग शुरू हुआ, ये एंसेस्टर भी कभी प्राग ऐतिहासिक काल में मौजूद थे, तभी तो ब्रांचिंग हुआ, मौजूद थे, बट दे आर नॉट लिविंग टुडे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हमको उनका फॉसिल मिलता है, लक एंड चांस, ठीक है, कहीं कहीं फॉसिल मिल गया, तो फॉसिल से पता लगा कि अरे यही वही वाला एंसेस्टर था ये। तो कुछ कुछ का फॉसिल हम लोगों को मिला है। जैसे कि इतनी सारी जानकारी हम लोगों को मॉर्फोलॉजी के बारे में कैसे मिली, जो एंसेस्टर विलुप्त हो चुके हैं उनके फॉसिल के द्वारा। ट्यूनिकेट्स, हाँ,
Although lanceolates and tunicates are relatively obscure animals, हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है? Obscure animals, they occupy key positions in the history of life and can provide clues about the evolutionary origin of vertebrates. As you have read, for example, lanceolates display key chordate characters as adults, and their lineage branches from the base of the chordate phylogenetic tree. These findings suggest that the ancestral chordate may have looked something like a lanceolate. That is, it had an anterior end with a mouth, a notochord, a dorsal hollow nerve cord, pharyngeal slits, and a post-anal tail. कहने का मतलब ये हुआ कि lanceolates तो आज हमको दिखता है ना, मिलता है, लेकिन उसका कॉमन एंसेस्टर जो था वो तो हमको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी लैंसिलेट के कैरेक्टर को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो है वो भी जो है उसमें मौजूद रहा होगा एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स में भी। एंसेस्ट्रल कॉर्डेट में हैव लुक्ड समथिंग लाइक लैंसिलेट, लैंसिलेट के जैसा मिलता जुलता दिखने में रहा होगा। तो रिसर्च ऑन लैंसिलेट्स हैज आल्सो रिवील्ड इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द कॉर्डेट ब्रेन। Rather than a full-fledged brain, lanceolates have only a slightly swollen tip on the anterior end of the dorsal nerve cord, but the same Hox gene that organize major regions of the forebrain, midbrain, and hindbrain of the vertebrates express themselves in a corresponding pattern in this small cluster of cells in the lanceolate's nerve cord. कहने का मतलब ये हुआ कि lanceolate में भी ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन हमको देखने को मिलता है। Lanceolates have only a slightly swollen tip on the anterior end of their dorsal nerve cord. उनके डॉर्सल फुल फ्लेज्ड ब्रेन नहीं है, बट द डॉर्सल नर्व कॉर्ड का एंटेरियर एंड जो है थोड़ा सा स्वोलन है, फुला हुआ है, ठीक है। This suggests that the vertebrate brain is an elaboration of the ancestral structure similar to the lanceolate simple nerve cord tip. हमारा vertebrate brain भी जो है धीरे धीरे उसी नर्व कॉर्ड टिप ही जो वहां पर स्वेल किया और धीरे धीरे स्वेल करते गया एज द इवोल्यूशन प्रोग्रेस्ड फर्दर, और ब्रेन का डेवलपमेंट आगे हम लोग को दिखा, ब्रेन फिर बड़ा होते गया। लैंसिलेट में बहुत ही छोटा ब्रेन, छोटा सा स्वेलन टिप था, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा, ऐसे करके धीरे धीरे ब्रेन बढ़ते गया। As for the tunicates, their genome has been completely sequenced. As for tunicates, the tunicates का genome sequence किया जा चुका है completely and can be used to identify genes likely to have present in early chordates. Researchers taking this approach, इतना तुम लोग को डिटेल में जानना नहीं है, फिर भी लिख दिया। Researchers taking this approach have suggested that ancestral chordates had genes associated with vertebrate organs such as heart and thyroid gland. मतलब एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स के पास जीन था वर्टिब्रेट ऑर्गन्स का भी, हार्ट और थायराइड ग्लैंड का भी। These genes are found in tunicates and vertebrates but are absent from non-chordate invertebrates. In contrast, tunicates lack many genes that in vertebrates are associated with the long-range transmission of nerve impulses. This result suggests that such genes arose in an early vertebrate and are unique to the vertebrate evolutionary lineage. अर्ली वर्टिब्रेट जहां से शुरू हुआ इवोल्यूशन, उस समय ये सब जीन जो है ऑलरेडी डेवलप हो गया था, किसमें? सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा में, ऑल्दो दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन दोज इंडिविजुअल्स, दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हार्ट का भी जीन था एंड थायराइड ग्लैंड का भी था। खैर ये सब उतना तुम लोग को नहीं जानना, मॉर्फोलॉजी जान लो वही बस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रेनिएट्स, क्रेनिएट्स क्या था? एनीबॉडी? सर जिसका क्रेनियम हो सर। हाँ, क्रेनियम, क्रेनियम। क्रेनिएट्स आर द कॉर्डेट्स दैट हैव ए हेड। को मतलब क्रेनिएट्स इज इक्वल टू ऑल द कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्लस हेड। एक और चार थे ना, चार में से एक और जुट गया, 5 कैरेक्टर हो गया क्रेनिएट्स का। After the evolution of the basic chordate body plan that's seen in lanceolates and tunicate larvae, the next major transition in chordate evolution was the appearance of head. ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ कि
हेड माथा का इंट्रोडक्शन हो गया, इसके पहले हेड नहीं था। हाँ, तुम लोग यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एडवांस कैरेक्टर्स जो है कोऑर्डिनेट्स का, वो ऑर्थ्रोपोड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी हेड है, कंपाउंड आई, आईज है, ठीक है। सर जबकि कॉकरोच में। हाँ तो है ना, ऑर्थ्रोपोड ही हुआ ना कॉकरोच, तो यस आर्थ्रोपोड सर। में है, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोड इसीलिए बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप हुए हैं, बट वो सारे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और दूसरे फाइलम में एक्सेप्ट ऑर्थ्रोपोड एंड कोर्डेटा देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोज एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आईज, ईयर, ये आपको कोर्डेट में आगे चल के इवोल्यूशन में देखने को मिलता है। यानी इस सब में लैंसिलेट वगैरह में नहीं था, ट्यूनिकेट्स में नहीं था आईज, ईयर, हेड भी नहीं था। अब यहां से हेड आएगा, आईज, ईयर भी आएंगे। कोर्डेट्स विथ ए हेड आर नोन एज क्रेनिएट्स, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ हेड कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्रेन एट द एंटीरियर एंड ऑफ द डोर्सल नर्व कॉर्ड। The origin of a head consisting of a brain at the anterior end of the dorsal nerve cord. लैंसिलेट में देखने को मिला था, इसका फोटो नहीं लगाया तो समझ में आता, कोई जरूरत, उतना जरूरत नहीं था इस फोटो का तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से, तो हम बता देते हैं, जान लो सिर्फ। उसका जो था क्या था, नर्व कॉर्ड पर एक डोर्सल नर्व कॉर्ड पर एक सोलन टिप था, जो कि ब्रेन डेवलप होगा आगे चल के दूसरे इवोल्यूशन में, दूसरे ग्रुप में जाके वो ब्रेन बनेगा। तो यहां भी वही बात कह रहा है लैंसिलेट, क्या बोला है, कोर्डेट्स विथ ए हेड कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्रेन एट द एंटीरियर एंड ऑफ द डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। आईज एंड अदर सेंसरी ऑर्गन्स एंड ए स्कल इनेबल्ड कोर्डेट्स टू कोऑर्डिनेट मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एंड फीडिंग बिहेवियर्स। कहने का मतलब हुआ द ओरिजिन ऑफ ए हेड डैश, यानी क्या, consisting of a brain at the anterior end of the dorsal nerve cord, comma, number 1 ये हो गया, brain at the anterior end of the dorsal nerve cord, number 2 eyes and other sensory organs। eyes, आई भी एक सेंसरी ऑर्गन, अदर सेंसरी ऑर्गन क्या, मान लिया कोई केमिकल देखने के लिए ऑल्फैक्टरी सेंस भी हो तो वो भी सेंसरी ऑर्गन, एंड ए स्कल इनेबल्ड कोऑर्डिनेट्स टू कोऑर्डिनेट मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एंड फीडिंग। तो इसका विकास इसलिए हुआ क्योंकि उनका फीडिंग बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में उनको मदद मिल सके। नोट दैट हेड इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंटली इन अदर एनिमल लिनिएजेस एज वेल। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नोट दैट हेड्स इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट, हेड्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन अदर एनिमल लिनिएजेस एज वेल। अदर एनिमल लिनिएजेज में भी हेड का विकास हुआ है, जैसे कि अर्थ्रोपोड्स, मोलस्क में भी हुआ है, ठीक है। अब आइए सर सर बोलो सर, क्रैनिएट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में कोई डिफरेंस है क्या सर? हाँ है ना, बहुत डिफरेंस है। सिफेलोकॉर्डेट का नाम सिफेलोकॉर्डेट क्यों पड़ा, उसके सर उसकी बॉडी इंसेफेलॉन। साइज की, शेप की वजह से, ब्लेड लाइक बॉडी है, इसलिए उसका नाम सिफेलोकॉर्डेट है। एंड ओके सर। सिफेलोकॉर्डेट आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, फर्स्ट कॉर्डेट है, जो कि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉर्डेट फाउंड ऑन द अर्थ आर ओके सिफेलोकॉर्डेट, सर। सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी उस सिफेलोकॉर्डेट्स में कॉर्डेट के 4 कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, और कोई ओके कैरेक्टर, सर। 4 कैरेक्टर ही हैं। दे आर नॉट हैविंग द हेड and all 4 यस characters सर। are present in the larvae form and in the adult form both. यस But in सर। craniates there is additional one character, that is head. Okay, so ओके craniates सर। are also chordates, cephalochordates are also chordates, but the cephalochordates are simpler form of chordates and craniates are little complexer, more complex than cephalochordates. सिफेलोकॉर्डेट्स। यस सर, थैंक यू सर। डिराइव्ड कैरेक्टर्स ऑफ, बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग, क्लास लंबा हो गया, नहीं सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो।
मैं सोचता हूं कि कम से कम क्रेनिएट खत्म कर दूं आज, ठीक है। तब ओके उसके सर। बाद Okay, क्रेनिएट sir. के बाद हम लोग सीधा फिर वर्टिब्रेट पर आ जाएंगे। वर्टिब्रेट फिर बताएंगे। क्योंकि वर्टिब्रेट्स आर क्या, जैसे क्रेनिएट्स आर कोर्डेट्स विथ हेड एंड वर्टिब्रेट्स आर क्रेनिएट्स विथ वर्टिब्रल कॉलम। यस सर। वर्टिब्रेट जो है क्रेनिएट का सब ग्रुप है, एंड क्रेनिएट जो है कॉर्डेट का सब ग्रुप है। जिस तरह क्रेनिएट कॉर्डेट का सब ग्रुप है, उसी तरह सिफेलोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट भी सब ग्रुप है क्रेनिएट का। अब क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. Living craniates share a set of derived characters that distinguish them from other chordates. कुछ डिराइव्ड कैरेक्टर्स है जो इसको दूसरे कोर्डेटों से अलग करता है। क्या क्या कैरेक्टर्स है वो आगे हम देखेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ जीन डुप्लीकेशन, ये सब टर्म आप लोग शायद नहीं समझ पाओ, अगर तो हो सकता है पार्ट 3 में अगर हम तुम लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सब रहेगा, तो हम उस समय पढ़ा देंगे। लेकिन जान लो यस सर, आपका यूट्यूब हाँ सर आपके यूट्यूब चैनल पे है सर आपका ये जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन वगैरह। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, ठीक है। तो ये जीन डुप्लीकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है। ये सब हम अब इसको समझाएंगे तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए अभी आप जान लो एक जीन जो है डुप्लीकेट कर गया है, ठीक है। As a result of gene duplication, craniates possess 2 or more sets of Hox genes. अब हॉक्स जीन एक बार आया, एक जीन का अगर 2 से ज्यादा सेट है तो आप क्या समझोगे, जीन डुप्लीकेशन ही हुआ है। तो हॉक्स जीन का 2 और मोर सेट्स है इसके अंदर। लैंसिलेट्स एंड ट्यूनिकेट्स हैव ओनली 1। मतलब आप हॉक्स जीन फैमिली है एक्चुअली, इसको आप बार बार हॉक्स आ रहा है तो थोड़ा हम क्लियर कर दें आप लोगों को, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, बट सुन लीजिए आप लोग। हॉक्स जो जीन फैमिली है जो कि जिसका मेन फंक्शन है, जिसके एक्सप्रेस होने से आपके ब्रेन का, स्कल का, क्रेनियम का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। And this gene family is consisting of 9 to 13 genes. ये जीन फैमिली में भी 9 से 13 डिफरेंट तरह के जीन्स हैं। हॉक्स 1, हॉक्स 2, हॉक्स 3, इस तरह करके 9 से 13 तरह के जीन है, 9 to 13। बट और ये 9 to 13 जो जीन्स है इसका एक सेट हो गया, ठीक है। हॉक्स 1, हॉक्स 2, हॉक्स 2 इसका सेट हो गया, हॉक्स 1 to हॉक्स 13 एक सेट हो गया। तो ये एक सेट है। इसी तरह इस पूरे सेट का डुप्लीकेशन हो गया, यानी इस पूरे सेट का फिर 13 हॉक्स जीन फिर है, फिर 13 हॉक्स जीन फिर है, ट्रिपलेट्स है, डुप्लेट्स है। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो क्रेनिएट्स यहाँ क्या पजेस 2 और मोर सेट्स ऑफ हॉक्स जीन्स। तो क्रेनिएट्स के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सेट होते हैं हॉक्स जीन का, जबकि लैंसिलेट और ट्यूनिकेट्स के पास एक सेट है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, कोई नहीं, चलो फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे वहां पर, लैंसिलेट में हॉक्स के कितने जीन था? 9। 9. और इसमें कितना था? 13। 13. बट सेट तो एक ही था ना, एक सेट Yes, था। sir. यस सर। जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे जीन का संख्या भी, अपना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीन भी वो अपना फुलफिल किया, और अभी सेट भी बढ़ा। इसीलिए सेट नहीं था वहां पर, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया क्रेनियम का। अब यहाँ पर सेट बढ़ गया जीन का, 2 या 2 से ज्यादा सेट है। इसीलिए क्रेनिएट्स को देखा गया, जब मॉलिक्यूलर स्टडी किया गया तब देखे कि बड़े भाई इसका जीन तो पहले वाले से ज्यादा एडवांस है, इसलिए वो ये ग्रुप जो है उससे ज्यादा इवॉल्व है, ठीक है। Other important families of genes that produce signaling molecules and transcription factors are also duplicated in craniates. मतलब
उस पूरे जो सिर्फ जीन ही तो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, जीन एक्सप्रेशन के लिए एक पूरा मशीनरी लगता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ए कैस्केड ऑफ इवेंट्स आर जनरेटेड इन दैट प्रोसेस। तो सारा जो मशीनरी है वो सब भी उसके साथ डुप्लीकेट होता है। डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन द डुप्लीकेट जीन्स लेड टू द एडिशनल जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये सब ऐसी है। This may have made it possible for craniates to develop more complex morphologies than those of lanceolates and tunicates. क्लियर है? क्योंकि इसके पास ज्यादा जीन है तो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स मोर्फोलॉजी डेवलप हुआ। क्रेनियम क्यों विकास हुआ? हॉक्स जीन का 2-3 सेट आ गया इसके पास। One feature unique to craniates is the neural crest, a collection of cells that appear near the dorsal margin of the closing neural tube. इतना तुम लोग मत डिटेल में जाओ, पढ़ लेना ये सब, ठीक है? हम ऐसे ही पढ़ देते हैं, न्यूरल क्रेस्ट वगैरह ये सब जानने की जरूरत नहीं है इनरली, बहुत डिटेल में फिर भी देख लो। पढ़ देते हैं यहाँ से। Neural crest cells disperse throughout the body where they give rise to variety of structures including teeth, some of the bones and cartilage of the skull. The inner layer of the skin, dermis and facial region, several types of neurons and the sensory capsules in which eye and other sense organ develop. In aquatic craniates, the pharyngeal clefts evolved into gill slits. देखो यहाँ ये important point नोट कर लो। इन एक्वेटिक क्रेनिएट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट्स जो था, जिसका मुख्य काम खाना को पकड़ना था, फूड पार्टिकल्स को, वह अब इवॉल्व हो गया है गिल स्लिट्स में। जब गिल नाम आ गया मतलब अब इसके द्वारा यह श्वसन की भी प्रक्रिया करेगा। तो यहाँ पर अब श्वसन, रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व हो गया। Unlike the pharyngeal slits of lanceolates, which are used primarily for suspension feeding. Suspension feeding मतलब पानी में जो फूड पार्टिकल्स पड़ा हुआ है, सस्पेंडेड है, उसको खाना, सस्पेंशन फीडिंग। पानी देखते हो गंदला जैसा रहता है, हरा मटमैला रहता है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, बैक्टीरिया है, प्लैंक्टॉन्स है, तो यह सस्पेंडेड होता है और उसको वो खाता है। क्योंकि Unlike the pharyngeal slits, lanceolates में क्या हो रहा था? pharyngeal slits जो है सस्पेंशन फीडिंग कर रहा था। pharyngeal slits. Gill slits are associated with muscles and nerves that allow water to be pumped through the slits. The slits. ठीक है? This pumping can assist in sucking in food and it facilitates gaseous exchange. इसका फंक्शन बढ़ गया, फूड सक करने के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज भी इसके द्वारा होना शुरू हो जाता है जब यह फेरेंजियल क्लेफ्ट गिल स्लिट्स में इवॉल्व हो गया। तो गिल स्लिट्स किसमें पाया जाता है? क्रेनिएट्स में। फेरेंजियल क्लेफ्ट्स कहां था? लैंसिलेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। इन टेरेस्ट्रियल क्रेनिएट्स द फेरेंजियल क्लेफ्ट्स डेवलप इनटू अदर स्ट्रक्चर्स एज वी विल एक्सप्लेन लेटर। Craniates, which are more active than lanceolates and tunicates, also have a higher metabolic rate. So craniates are more active than lanceolates and tunicates. फोटो देख के ही समझ गए थे lanceolates क्या कर रहा था, वो बॉटम में गड्ढा खोद के पूरा धड़ अपना जमीन में गाड़ लिया, तो मूव कर रहा था, एक्टिव था? नहीं था। ट्यूनिकेट्स वो भी सबस्ट्रेट पर जाके चिपक गया, जैसे इस लार्वा को सबस्ट्रेट मिलता है था, वैसे ही लार्वा जो है एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस हो गया उसका। तो ये सब सेसाइल फॉर्म था एक्चुअली। बट द क्रेनिएट्स आर मोर मोबाइल, which are more active than lanceolates and tunicates, also have a higher metabolic rate. Metabolic rate इनका high है उनसे ज्यादा, and a much more extensive muscular system. अब चूंकि ये चलेगा फिरेगा ज्यादा, तो इसका मस्कुलर सिस्टम भी उन लोग से थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव होगा। ठीक है? muscles lining their digestive tract aid digestion by moving food through the tract. मसल जो है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को मूव करता है
और उसका डाइजेशन भी होता है। तो मसल फर्स्ट टाइम हियर द मसल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डाइजेशन। पहले क्या हो रहा था, फूड पार्टिकल्स आया पास कर गया, जितना को पकड़ सका पकड़ के रखा। अब क्या हुआ, मसल इन्वॉल्व हो गया। अब क्या करेगा, इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल को कैप्चर करके रखेगा एक पॉइंट पर, जब तक उसका डाइजेशन उस पॉइंट पर हो नहीं जाए, फिर पेरिस्टाल्सिस होगा, आगे मूव करेगा। क्रेनिएट्स आल्सो हैव ए हार्ट विथ एटलीस्ट 2 चैम्बर्स। क्रेनिएट्स में हार्ट भी आ गया, जिसके साथ जिस हार्ट में 2 चैम्बर है। रेड ब्लड सेल विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। पूछा, जनरल नॉलेज का भी सवाल बन सकता है, हीमोग्लोबिन पहली बार कहां देखा गया, क्रेनिएट्स में, ठीक है। मोलस्क में ग्रीन पिगमेंट होता था ना, उसका खून कैसा हरा रंग का होता है मोलस्क का, पहली बार खून जो है लाल रंग का हुआ है। एंड किडनी, कौन है माइक बंद नहीं, एंड किडनीज दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो पहली बार हीमोग्लोबिन हुआ, यहाँ लाल रंग खून हो गया। यहाँ हार्ट जो है 2 चैम्बर वाला आया, ठीक है। किडनी कहोगे मछली के फिश के अंदर हार्ट 2 चैम्बर का होता, तो फिश तो बहुत बाद में आया, फिश ये तो फिश के बहुत पहले, ये तो क्रेनिएट्स ही है। अभी तो वर्टिब्रेट भी नहीं आया, क्रेनिएट के बाद वर्टिब्रेट आएगा, वर्टिब्रेट के बाद एग्नाथा ग्नेथोस्माटा आएगा, ग्नेथोस्माटा जिसके अंदर जौ, एग्नाथा जो जौ के बिना होता है, तो उसके बाद फिश आएगा, ठीक है। तो फिश से भी बहुत पहले। यहाँ पर क्या हुआ, हार्ट आ गया 2 चैम्बर वाला, लाल रक्त कण आ गया हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट आ गया, किडनी आ गया। अब देखिए, ये हो गया आपका क्रेनिएट का कैरेक्टर्स। और आपको अब हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ क्रेनिएट्स, यानी यहां पर क्रेनिएट जो है, ये क्रेनिएट यहां से शुरू हुआ, ओरिजिन ऑफ क्रेनिएट यानी मिक्सिनी। अभी इसका एग्जाम्पल जो लिविंग एग्जाम्पल मौजूद है वो मिक्सिनी है। मिक्सिनी जो है, अब इसका जो कॉमन एंसेस्टर है कहाँ मिला, कहाँ है इसका कॉमन एंसेस्टर क्रेनिएट्स का, ये हुआ कॉमन एंसेस्टर। इस कॉमन एंसेस्टर से जो ब्रांच निकला उसमें हेड इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्रेनिएट बना, ठीक है। वो क्रेनिएट का ब्रांच एक मिक्सिनी में चला गया और फिर इधर फर्दर डिवीजन, डाइवर्जेंस। तो यहां पर इसका कॉमन एंसेस्टर है मिक्सिनी का, क्रेनिएट का। इस एंसेस्टर हमको गलती से मिल गया, गलती से नहीं, बहुत लक, बाय चांस। साइंटिस्ट लोगों को इसका एंसेस्टर चाइना में मिला, इसलिए ये एंसेस्टर का खोज हुआ। सुन रहे हो सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बीच में यस सर बोलते रहो, नहीं तो लगेगा कि सो गया तुम लोग। Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक ठीक। देखो, इसका एंसेस्टर मिला चाइना में, ये देखो, ये है इसका एंसेस्टर का फॉसिल। एंसेस्टर तो मर गया, एक्सटिंक्ट हो गया, आज लुप्त हो गया, आज है भी नहीं। ये है, इसका नाम क्या है, हैकुएला, हैकुएला ये नाम।